अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक है वो ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है डिसेबिलिटी और इसकी टाइप क्या है। बेसिकली ये स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक मोस्टली जो है वो जो एजुकेशन के बाकी जो है या फिर टीचर एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन हो गया, हेड मास्टर हो गया, इसके अंदर इसकी टर्मिनोलॉजीज़ जो है उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है। कम से कम आप चाहिए जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो तो इसको बड़े डिटेल से देखें, लेकिन जो टीचर एजुकेशन वाले आम लोग हैं, यानी बाकी सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो उनको कम से कम इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसको लर्निंग क्या होती है। लर्निंग की बहुत सी डेफिनेशन है, बहुत इसके ऊपर डिबेट होती है, बहुत डिस्कशन होती है। जो मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि लर्निंग जो है ना वो लर्निंग चेंज इन बिहेवियर है। जब हमें कुछ लर्न हो जाता है तो जो प्रीवियस बिहेवियर है हमारा वो चेंज हो जाता है। तो या लर्निंग इज़ द चेंज इन परमानेंट एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। ये हमारी एचओडी थी मैडम एजुकेशन की, तो उसने एक दिन बताया, उसने कहा कि अब उसके कंसेप्ट है, मैं वैसे बता रहा हूँ। उसने कहा कि लर्निंग इज़ अ परमानेंट एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। वैसे लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। और लर्निंग नेगेटिव हो तो ज़ाहिर बात है वो भी होगी ना, एक चीज़ आपको पहले पता है, अब आपको नेगेटिव साइड पर चलिए तो आपने उसी को ठीक मान के उसी के ऊपर चल पड़े तो वो नेगेटिव लर्निंग हो गई। खैर, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, लेकिन सिंपल ये है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल ये लर्निंग है, और चेंज इन बिहेवियर ये लर्निंग है, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी का आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि कुछ ना कर सकना, और ये कोई डिसेबिलिटी हो सकती है किसी भी शख्स के अंदर फिज़िकली या मेंटल पार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होना, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी होना कि वो काम ना कर सकें, ठीक है। डिसेबल है, यानी ये बंदा डिसेबल है, इसका मतलब है, कहते हैं ना फलां शख्स डिसेबल है, इट मीन कुछ ना कुछ उसके अंदर एक नॉर्मल शख्स की तरह, एक परफेक्ट फिज़िकल इंसान की तरह कुछ ना कुछ उसमें ऐब हैं। हाँ, ये फिज़िकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं। और अगर आप स्पेशल एजुकेशन में जाएँ ना, तो वहाँ मैं एक दफ़ा डिस्कशन कर रहा था, वो बता रहे थे कि हर डिसेबिलिटी के पीछे जो है ना वो मेंटल होता है, यानी हर डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल होती है। हर डिसेबिलिटी के पीछे जो मेंटल होता है उसका इशू होता है, तो तब जाकर डिसेबिलिटी बन रही होती है। लेकिन खैर, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी तो होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी की डेफिनेशन होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल यानी इट मीन इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, इन विच पीपल डोंट लर्न इन सेम वे आर एफिशिएंटली एज देयर नॉन डिसेबल पेयर। कि एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक शख्स उस तरह लर्न नहीं कर सकता, उसे उस तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को लेना नहीं ले सकता, जैसे कि एक नॉन डिसेबल पेयर, उसका जो कुलीग, साथी, दोस्त है जो जिससे कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उस तरह, ठीक है। तो अब ये रीडिंग में मुश्किल हो सकती है कि एक बंदा, उसके बच्चे को रीडिंग में मसला आ रहा है, एक बच्चे को राइटिंग में मसला आ रहा है, एक को मैथ में मसला आ रहा है, रीजनिंग है, अटेंशन नहीं किसी एक चीज़ के ऊपर रख पाता। ये सारी चीज़ें जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर आएंगी। अब हम मैंने जो है आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको इस तारीफ़ बताई है, बहुत आसान बात है, बस आपने रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को अपने ज़हन के अंदर बिठाना है। इंटरव्यू की जब तैयारी करवाएंगे उस वक्त देख लेंगे कि कितनी डेफिनेशन, किस चीज़ को हमने जो है ना वो लर्न करना है, यानी जिसे कहते हैं रट्टा लगा के। लेकिन अभी जस्ट चीज़ों को अपने जहन के अंदर मीनिंग बिठा ले कि इसका मीनिंग क्या है, ये बात क्या हो रही है। अब इसकी टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं, चंद टाइप्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जिनको मैंने देखा अपनी किताबों के अंदर। एक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये होता है कि किसी भी शख्स को, किसी भी उसको प्रॉब्लम आता है जब वो रीडिंग करता है, यानी बुक को रीडिंग करने में उसे मसला होता है, यानी और उस ये कोई प्रिंटेड बुक्स होती है, कोई रिटन मटेरियल होता है, तो उसको पढ़ने के अंदर उसका मसला होता है। और ये साइन क्या है ऐसे बंदे के कि जिसको हम कहेंगे कि यार ये डिसलेक्सिया के मरीज़ हैं। एक तो वो रीडिंग बड़ी स्लोली करेगा, ठीक है। दूसरा, उसको स्पेलिंग की मिस्टेक करेगा। थर्ड, लेटर और वर्ड्स की उसको रिकग्निशन नहीं होगी। 6 को 9, 9 को 6 कर देगा, ठीक है। इसी तरह जी को ई कर देगा। यानी बहुत से लफ्ज़ हो सकते हैं जिनको वो जो है ना मिस इंटरप्रेट कर सकता है, यानी उससे सही पढ़े नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये लर्निंग डिसलेक्सिया हो गया, जिसमें अंदर विजुअल, ऑडिटरी या मिक्स्ड सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया ये होता है कि किसी शख्स को मैथ के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इशूज़ आते हैं, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, हायर आर्डर मैथमेटिक्स, इस तरह की जो वो नहीं कर सकता। अब इसकी निशानियाँ क्या हैं कि वो शख्स नंबर्स में कंफ्यूज हो जाएगा,
कि उसको नहीं पता चलेगा कौन सा बड़ा है, 59 बड़ा है कि 69 बड़ा है, 69 89 के अंदर 79 के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। इस तरह चीज़ों के अंदर भूल जाएगा और जमा तफरीक ज़रब तकसीम में भूल जाएगा, उसे टाइम डेट डेज इस तरह की चीज़ें भूल जाएंगी, यानी मैथ के अंदर वो कमज़ोर होगा। फिर है डिस्ग्राफिया, एक ऐसा बंदा जिसको राइटिंग के अंदर उसको मसला होता है, जब भी लिखने बैठता है ना तो एक तो जो उसके दिमाग में होता है वो पेपर के ऊपर लिख नहीं सकता, जो लिखता है वो पढ़ नहीं सकता, जो लिखना चाहता है वो लिख नहीं सकता, स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, हैंड राइटिंग क्लीन कोई नहीं है। अब ये सारी चीज़ों के पीछे न्यूरोलॉजिकल है, या आप तो ये कहेंगे ना बच्चे, अब इसका मतलब है उसका दिमाग ठीक नहीं है। कि एक बंदा जैसे आपने देखा वो फालज ज़दा बंदा हो, क्या वो लिख सकता है? नहीं। वो जो लिखना चाहेगा क्या वो लिख सकता है? नहीं लिख सकता। तो इस तरह हैंड राइटिंग उसकी ठीक नहीं होगी, चाहते हुए भी ठीक नहीं होगी, स्पेलिंग में गलतियाँ होंगी, अपने थॉट्स को पेपर के ऊपर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले, ये नहीं कर सकेगा। ऐसा बंदा जो है ना वो चीज़ों को फुल कॉपी करके नहीं लिख सकता, स्पेलिंग के अंदर बड़ी इनकन्सिस्टेंसी होगी, और इसके अलावा उसे जो वर्ड्स और लेटर्स हैं उनके आर्डर्स में, यानी पहले क्या लिखना है बाद में उसमें गलती होगी, उसकी हैंड राइटिंग पढ़ी नहीं जाएगी। इस तरह के जो मसले आते हैं डिस्ग्राफिया में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिस्प्रैक्सिया कहते हैं कि एक बंदा, अब वो होता है ना कि बच्चों को मैं ना कहता, हमारे पास में नहीं ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, तो उन बच्चों को मैं कहता था कि ज़रा सीधे खड़े हो जाएं, तो बच्चे सीधे नहीं गए, उन्होंने झूमना होता था, हिलना होता था, यानी उनका समझे कि ऐसे बच्चों को उनका अपने मसल्स के ऊपर, अपनी बॉडी की मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम कभी दफ्तरों में देखते हैं कि किसी बंदे ने हर वक्त गिरना होता है, यानी उसको हर वक्त ठुड्डे ही लगते रहते हैं। हम मजाक में बचपन में ऐसे लोगों को देखते थे, अब तो शायद नहीं है, लेकिन बचपन में ऐसे लोगों को देखते थे, कहते हैं हर ठुड्डे ही लगते रह जाते हैं, मतलब हर कहीं गिरता ही रहता है, कभी गिलास उससे गिर जाना, कभी उससे कप टूट जाना, कभी किचन में जाएगा तो 2-4 बर्तन गिर जाने उससे। तो ऐसे शख्स को जिसके ऊपर मसल्स के ऊपर कंट्रोल ना हो, मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल ना हो, उसे डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। यानी अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकते, किसी शख्स को आई कंटेक्ट नहीं कर सकते किसी के साथ, आंखें उनकी जो है ना उनके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह कोई चीज़ जब पेन पकड़ना यानी होल्ड करना है किसी चीज़ को, तो उनके हाथ कांपेंगे, अब शिल्लंग बोलते हैं कांपने को, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो कांपेंगे। तो ये वाला भी उसका जो है ना ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर एक और है डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये आजकल के बच्चे होते हैं, आराम ही नहीं आता, चैन ही नहीं आता इनको, हर वक्त हलते रहते हैं, हर वक्त एक जगह पर सुकून से टिक के बैठते नहीं हैं। वैसे पता नहीं ये हाइपर डिस, अब आजकल के बच्चे जो है ना, मेरा ख्याल है कि बहुत कम ही होते हैं जो शरीफ पैदा होते हैं, वरना सारे जो है ना वो, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन ये जो सारे अब आजकल पैदा हो रहे हैं ना, इनको आराम आता ही नहीं है, चैन आता ही नहीं है। मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा अभी यानी कि 2.25 साल का है, और उस बच्चे को क्या है कि वो ना कुछ नहीं खाता अभी तक, जस्ट प्री मैच्योर था, और वो जस्ट जो है ना वो लिक्विड ही लेता है, तो सोते हुए जूस पिला दिया और दिन के टाइम दूध चलता रहा। इतना एक्टिव है वो बंदा कि उसने पूरा दिन नहीं बैठना, वो जब वही टाइम जो उसने सोना है सो सोना है। उठ के उस बंदे ने हमारे घर की तबाही फेरी हुई है, कोई प्लेट कुछ उसने छोड़ने जो उसकी पहुंच में हो उसने तोड़ा ना हो, और मतलब उस शख्स ने, उस बच्चे ने आराम नहीं करना, सारा दिन भागता, बल्कि वो अब खड़ा है ना तो इधर उधर कोई ना कोई देख रहा होगा कि मुझे कोई काम मिले, मुझे कोई एक्टिविटी मिले। तो ऐसे बच्चे ना हम हाइपर एक्टिव कहते हैं, और आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, आराम नहीं आता। अच्छा, और ये बच्चे फोकस नहीं कर सकते किसी एक चीज़ के ऊपर, एक काम कर रहे होंगे तो यकदम उसको छोड़ के दूसरे के अंदर लग जाएंगे, वो सारे काम एक ही वक्त में करना चाहेंगे, और अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। बड़े बंदों में आ जाए ना तो हर चीज़ तरतीब के साथ रखनी, जोड़ के सिक्वेंशियल, इस तरह नहीं होते, और डेली एक्टिविटीज़ के अंदर इनको मसले आती हैं, ठीक है। अच्छा, लर्निंग ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी वो लोग होते हैं जिनको जो है ना वो सुनने के अंदर, यानी एक बात किसी ने आपको कही है, उस बात को सुनना, वो नहीं, वो सुनते कुछ हैं करते कुछ हैं, यानी उस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, कोई लैंग्वेज जो बोली जाए उसके सामने की गई है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब कोई नॉइज़ी इन्वायरमेंट हो तो तब तो वो बिल्कुल नहीं सुन सकते। नहीं, ऐसे लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक कह लें, क्योंकि उसने सुना है वो कर नहीं सका। अंडरस्टैंडिंग लेट होती है, अंडरस्टैंडिंग ये लेट से याद है कि मेरी छोटी बहन जो है ना, हम जब भी कभी बैठे होते तो कोई लतीफ़ा सुनाते ना, तो सारे हंस रहे होते, वो चुप करके बैठी होती, तो जब सारे हंस के और बात कहीं और चली जाती, फिर वो थोड़ी देर बाद हंसती, खैर है क्या हुआ है, मुझे याद आया लतीफ़े का मतलब ये बना है। यानी वो इतनी जो है ना वो डल कह लें या थोड़ी कमज़ोर कह रहे हैं मेंटली, कि
उसको जो है ना लतीफ़े की जो समझ है ना, यानी कोई बात, किसी बात की समझ थोड़ी देर बाद लगती है। उसकी तो कोई बेइज्जती करता था, वो हंस रहे होते, बाद में पता चलता है तो मेरी बेइज्जती हो गई है। तो इस तरह के जो होती हैं ना चीज़ें, लेट अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को, जिनको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसाइड आ जाता है, बाद में इनको समझ आती है बड़ी सोच के बाद। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यार उस टाइम में ज़हन नहीं आया, मैं एडा उन्हें जवाब देना नहीं। आपको कोई कहते हैं, कुछ लोग बड़े हाजिर दिमाग होते हैं। यहीं वो मैं इसी ग्रुप के अंदर ना, मेरा कज़न है आसिफ, इसको हम कहते हैं अपने ख़ानदान में सबसे हाजिर दिमाग, कि इसने फ़ौरी जो है ना कोई बात होनी है ना, इस बंदे ने फ़ौरी टक से उसका जवाब दे देना है। हाँ, सम टाइम तीर गलत निशाने पर भी लग जाता है, ऐसी बातें भी निकल जाती हैं कि जो नहीं निकलनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि वो इस मामले में एक्टिव है कि फ़ौरी हाजिर दिमाग है। कुछ लोग होते हैं कि वो, मुझे कभी ज़िंदगी में कोई लड़ा है कुछ, मैं सुमन बुकमन हो जाता हूँ बिल्कुल चुप करके। और एक तो ये भी है कि मेरे पास फ़ौरी जवाब भी नहीं होता, लेकिन जवाब हो भी सही तो मैं तो वैसे काम सा बंदा हूँ, चिल बंदा हूँ। तो ये होता है कि नहीं, ऐसे लोग लेट अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। और इनको जो है ना वो अटेंशन में भी प्रॉब्लम आता है। उसके अलावा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऐसे बंदों को वो ऑडिटरी था सुनने में, और ये विजुअल देखने के अंदर इनको मसला होता है। यानी इनकी दिमाग की एबिलिटी नहीं है कि ये किसी को दूर से देखेंगे ना, तो चाचे अपने को देखेंगे तो पता नहीं कौन आंदा भी है, ये बिल्कुल नज़दीक ना आसी ना, उस टाइम पे उन्हें समझ कोई नहीं आनी। मतलब बिल्कुल नज़दीक आएगा बंदा, उस वक्त पता चल गया था मेरे चाचा है, ये मेरा मामा है। मतलब उन लोगों की पहचान नहीं होती। मैं किसी को देखेंगे, यार इसको देखा देखा लगता है, पता नहीं ये कौन है। ओ अच्छा, हमने फ़लाँ दिन जो है ना वो इकट्ठे खाना खाया था, हमने मार्किंग की थी, हमने वो फ़लाँ ड्यूटी की थी, यानी बड़ी देर बाद याद आता है। तो और इसके अलावा फिर इनको रीडिंग, राइटिंग और रिकग्नाइजिंग शेप्स वगैरह, पैटर्न, इस तरह की चीज़ें मसला आता है। ये वर्ड भूल जाते हैं, लाइनों को स्किप कर जाते हैं। मतलब जब पढ़ रहे होंगे तो आपने उसे कहा कि बेटा इसकी ट्रांसलेशन करो, वर्ड छोड़ जाएंगे, लाइन्स छूट जाएगी, काफ़ी चीज़ों का क्रिएटली नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नॉन वर्बल क्या होता है, ये आपको पता है कि जिसका बॉडी के साथ ताल्लुक़ होता है। नहीं, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल तो होते जब बोल के करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है कि जिसके अंदर इशारों के साथ जो है ना वो होती है। तो ये उसके अंदर इनको मसला होता है, और ये एक तो सोशल स्किल के अंदर लैग करते हैं। भाई जो बंदा जो है वो इशारों को समझ ही नहीं सकता, लोगों के तासुरात को मिलना जुलना, लोगों का हंसी के साथ हंसना, यानी कि लोग कैसे, इसकी मिसाल दो ना, जैसे हम कभी बचपन में जाते थे ना किसी की फौतगी के ऊपर, तो किसी दोस्त की वालिद वालदा कोई फौत हुआ, तो हम तो दोस्त के साथ उस वक्त इतना काबू करना मुश्किल होता था कि वो तो यह है ना सारे दुखी बैठी हैं और मेरी तो हंसी नहीं रोक रही। तो खैर इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं कि हमें जो है ना नॉन वर्बल के अंदर हम बड़े वीक होते थे। कभी कोई हमें हंसा रहा होता तो हम सीरियस हो गए इस तरह बैठे होते जैसे इसने हमारा उधार देना। तो कभी जो है ना वो हम कोई दुखी इवेंट होता और हमारे हादसे ही नहीं रोक रहे होते थे। जैसे मस्जिद के अंदर उस्ताद मारते भी थे और हम पिछली सफ़ों में शरारतें करने से बाज नहीं आते थे और हमारे हंसी नहीं रुकती थी, हालांकि पता था कि नमाज के बाद सलाम फेर के उस्ताद ने सबसे पहले झाड़ू हमारे ऊपर फेरना। अच्छा, इसी तरह यानी कि वो सोशल स्किल के अंदर स्पेशल अवेयरनेस, ये जो खलाई स्पेस की जो इन्फॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह के उसको मसला आता है। और यानी कि और चीज़ों को जो विजुअल चीज़ें होती हैं उनको रीजनिंग देने में इनको मसला आता है। चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन जो है वो लेट करते हैं। ये बदल मैंने कुछ बताई हैं, बहुत सी और हो सकती हैं, बहुत सी इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि आपने जस्ट इसका मतलब याद कर लेना है, यही काफ़ी है। ये स्पेशल लोगों का सब्जेक्ट है। इस नोट्स को मैं अपडेट करूँगा। मेरे पास ने एक स्पेशल पर्सन कह रहा हूँ, स्पेशल एजुकेशन के बंदे ने मुझे नोट्स शेयर किए थे, तो उसके नोट्स में इस टॉपिक को बहुत वजाहत के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। इतना टाइम भी नहीं मिला कि कौन बंदा उसकी इतनी स्लाइड्स को रीड करके उसमें से निकाले। तो वो इंशाल्लाह मैं किसी दिन ऐड कर दूँगा इसके अंदर। अभी आप इसी को गुजारा करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।